हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज मैं आपके सामने एक ओएमआर सैम्पल कॉपी लेके आया हूँ। इसमें आपको ये समझाऊंगा कि 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे ओएमआर शीट फिल कैसे करते हैं। सपोज़ सब्जेक्ट ये मैथ, सपोज हम मैथ की बात कर लेते हैं क्योंकि मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने मैथ लिख दिया। जो भी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश का है, हिंदी का है, उसका आपने यहाँ पे लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, आपको नेम लिख देना है। देन आपको सब्जेक्ट कोड लिख देना है। सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड में लिखा होता है। जैसे हम 12th मैथ की और 10th मैथ की बात कर रहे हैं, बेसिक मैथ की, तो वो 041 कोड है। और 10th में एक दूसरा होता है हमारा, दैट इज़ जो स्टैंडर्ड मैथ है वो 041 है, और बेसिक मैथ का कोड अलग होता है, तो आप फिल कर देंगे, वो एडमिट कार्ड में लिखा होता है। अब आ जाओ, जैसे हम 12th की बात करें तो 12th का एग्ज़ाम 2026 में अगले साल 9 मार्च को है। तो यहाँ पे डे क्या है, मंडे, फुल लिखना है आपको, मंडे। उसके बाद 9 मार्च 2026। भाई किस मीडियम में आपको पेपर देना है, इंग्लिश में, हिंदी में, वो भी उसमें एडमिट कार्ड में लिखा होता है और पता भी होता है बच्चों को, वो फिल कर देना आप इंग्लिश। उसके बाद एक सेट मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, उसका सेट होता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए 65/5/1 दिल्ली का पेपर है ये, लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो ये कोड 1 है। तो अगर कोड 1 है तो आप यहाँ पे 1 पे आपको सर्कल करना है और कोड नंबर आपको 1 लिखना है। अगर आपको 65/5/2 मिलता है तो आपको यहाँ पे 2 पे सर्कल करना है, यहाँ पे 2 लिखना है। ऐसे ही अगर आपको 65/5/3 मिलता है तो आपको 3 पे सर्कल करना है, आपको 3 लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर का कोड है। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री आंसर बुक की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है 1, 2, उतनी आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो आप यस कर देंगे। क्या डिसेबिलिटी का कोड है वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसको आप यहाँ से फिल कर देंगे। कोई अगर आपको राइटर प्रोवाइडेड है तो भी आप यस लिख देंगे। अगर आप विजुअली चैलेंज हैं तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे छोड़ देंगे आप, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। सपोज़ एग्जाम्पल के लिए हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया, उसका नाम है अंकित राय। तो हमने यहाँ बॉक्स में लिख दिया ANKIT, और उसके बाद बीच में एक गैप छोड़ना है, फिर लिखना है राय। ये अंकित जो है ANKIT अलग अलग बॉक्स में आएगा, और दूसरा जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके बीच में हमें गैप देना है। अब अंकित के लिए हमने A को फिल किया, सर्कल किया, N फिल किया, K फिल किया। ये ब्लू पेन या ब्लैक पेन से भरना होता है, वो बताएंगे आपको, जैसे बताएंगे उस समय पे, एग्ज़ाम के समय पे आप उसी पेन का यूज़ करेंगे। इसको आप फिल कर देंगे। जो बीच में गैप है उस गैप को आप फिल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम आते हैं रोल नंबर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रोल नंबर है, आपने रोल नंबर लिख दिया, एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने डिजिट फिल कर देनी है। मान लीजिए 2 है तो आपको 2 फिल कर देना है, 4 फिल कर देना है, 0 फिल कर देना है, 3 फिल कर देना है, डबल 0 फिल कर देना है, 2 फिल कर देना है, 9 फिल कर देना है। सही से यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सर्कल। देन सब्जेक्ट कोड है आपका 041, तो 041 फिल कर दिया मैंने। कोई और कोड होगा तो आपको यहाँ लिखना भी है और फिल भी करने हैं सर्कल्स। उसके बाद सेंटर नंबर, जहाँ पे आपका सेंटर गया है, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, वो सेंटर नंबर एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वो भी आप बॉक्स में यहाँ लिख देंगे। उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर देंगे। अब नीचे आ जाइए, सब्जेक्ट लिखा हुआ है मैथ्स। हम मैथ्स के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने मैथ्स लिखा। कोई और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे आप, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों स्कूल नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड। आप किस स्कूल से आए हैं, जिस स्कूल में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्कूल नंबर होता है, वो एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वो आप यहाँ से फिल कर दें, वो यहाँ पे फिल कर देना है। सर्कल नहीं होता उसका, केवल फिलिंग होती है। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, जैसे यहाँ पे रोल नंबर था हमारा न्यूमेरिक में, डिजिट्स में, अब वो आपको वर्ड्स में लिख देना है। वो भी हमारा, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है करने की वर्ड्स में, वो एडमिट कार्ड में लिखा होता है। एडमिट कार्ड से आप देख के लिखें। कई बार ना आप इसको न्यूमेरिक को कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में, आप गलती कर देते हैं। तो जो एडमिट कार्ड होता है उसमें न्यूमेरिक में और वर्ड्स दोनों में लिखा होता है, तो आप वर्ड्स देख के, एडमिट कार्ड से देख के लिखें, ना कि खुद कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे 2 करोड़ 40 लाख 30,000 29 ओनली। करोड़, लाख और थाउजेंड इसमें लिखा होता है, बस केवल जो मेन डिजिट्स हैं हमें बस वही मेन वर्ड्स वही फिल करने होते हैं। उसके बाद फादर्स नेम, गार्जियन नेम आप फिल ही कर देंगे, यहाँ पे एडमिट कार्ड में लिखा होता है। उसके बाद सिग्नेचर कर देंगे अपने। उसके बाद जो नीचे का सारे के सारे बॉक्सेस हैं और सिग्नेचर हैं, वो बेसिकली टीचर्स के लिए होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, या फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके लिए होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी ब्लू पेन, ब्लैक पेन जो बताएंगे टीचर्स, उससे ही फिल करना है। हाँ बच्चों, एक बात और है, जैसे और सब्जेक्टों की जो आंसर शीट्स आती हैं वो 32 पेजेस की आती हैं, मतलब 32 पेज, आगे पीछे मिला के 64 पेज की आती हैं। लेकिन जो मैथ की आंसर कॉपी आती है 10th की, 12th की, वो 48 पेज की आती है, मतलब 96 पेज की आती है, सबसे बड़ी होती है मैथ की कॉपी। और 2 ग्राफ भी लगे होते हैं, तो सप्लीमेंट्री आंसर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है, नीड है, तो आप ले लेंगे उसमें और फिर यहाँ पे फिल कर देंगे। थैंक यू।